हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं ये सीखने वाले हैं। डिफरेंट सिचुएशंस के साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है लेकिन आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एडजेसेंट एंगल्स मैं पहले बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये एंगल है, लेट्स सपोज एंगल ए बी सी। मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं, ए से शुरू किया, ए बी सी आपने एक एंगल बना दिया। मान लीजिए जहां पर ये एंगल खत्म किया है, दूसरा एंगल वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे कि ए बी सी मतलब खत्म कहां पे किया है? बी सी पर। मैं टेक्निकल लैंग्वेज में भी बताऊंगा लेकिन इस लैंग्वेज में समझ जल्दी आता है। ए बी सी जहां खत्म किया वहीं से दूसरा एंगल स्टार्ट होना चाहिए, यानी सी बी से शुरू होके आगे जाए कहीं भी। मान लो डी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है जी। ये एंगल है ना, जो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं। इन एंगल्स के नाम क्या है? एक है एंगल ए बी सी, दूसरा फिर सी से शुरू हो गया तो एंगल सी बी डी। तो ये मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन कंफ्यूजन्स कहाँ होती हैं, अभी उस पे आने वाले हैं। और पहले इसका रूल भी सुन लीजिए कि टेक्निकल वे में कैसे बताया जाता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है। एडजेसेंट एंगल्स में अगर टेक्निकल बात करें तो एक आपका रूल रहता है कि जी कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या होगा? एक कॉमन वर्टेक्स होना जरूरी है। दूसरा, एक कॉमन आर्म होनी जरूरी है। कॉमन आर्म, मैं इसका मतलब बताता हूं। अभी कॉमन आर्म भी कौन सी? वो मिडल में आएगी। कैसे आएगी अब वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें भी तो याद रखनी है कि दो एंगल्स एडजेसेंट कब होते हैं? जब उनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो। आर्म कौन सी? जो मिडल में आएगी। अभी देखना, दोबारा बताता हूं, दोनों वर्ड्स ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको ये एंगल अभी बनाया था ना, एक एबीसी एंगल बनाया था, एक सीबीडी बनाया था। ये दो एंगल थे। अब कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? बी। देखो ये कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एंगल्स में आ रहा है। आप एबीसी बोलोगे तो भी बीच में बी आ रहा है ना, सीबीडी बोलोगे तो भी आ रहा है। कॉमन वर्टेक्स हो गया। कॉमन आर्म मतलब ये बीसी है ना, ये देखो ये बीसी बीच में आ रही है, ये कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों एंगल्स में आती है और आनी भी बीच में चाहिए। मैंने स्पेशली लिखा था मिडल। क्यों लिखा था? कई बार अब देखो यही सिचुएशन है, मान लो आपके सामने, ठीक है, और ट्रू फॉल्स यूजली कई बार बच्चों को आ जाते हैं। कैसे ट्रू फॉल्स आते हैं? देखो एंगल एबीसी एंड एंगल एबीडी आर एडजेसेंट एंगल्स। बताइए ट्रू या फॉल्स? आप लोग ही बता दीजिए कमेंट करके, ट्रू है या फॉल्स है। अब एक्चुअल में क्या है, मैंने अगर देखो ना कि डेफिनेशन में कई लोग पता क्या बोलेंगे, सर कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है ना, देखो इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, कॉमन आर्म भी आ रही है। अब कॉमन आर्म कौन सी आ रही है? दोनों में ए बी आ रही है यहां वाली, तो फिर ये एडजस्टेंट थोड़ा ना होगा। इसका आंसर आएगा नो, दिस इज फॉल्स। ये गलत है, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा जो कॉमन आर्म है वो कहां होनी चाहिए? मिडल वाली होनी चाहिए। यहां तो पूरे ए बी डी तो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल छोटे एंगल को अपने बीच में समेट के बैठा है। साथ साथ वाले थोड़ा ना। तीन तरीके से बताया मैंने, एक एंगल जहां खत्म हो या तो दूसरा वहां से शुरू हो, ऐसे याद रख लो। वर्टेक्स कॉमन है तो फिर मिडल आर्म जो बीच में आएगी वो कॉमन होनी चाहिए, साइड वाली नहीं। जैसे ये वाला फॉल्स केस है अगर ऐसे एंगल लिखे हो तो। यहां एक्चुअली एडजस्टेंट एंगल कौन से बनते हैं? एक एंगल एबीसी और दूसरा एंगल सीबीडी, ये एडजेसेंट है। बात समझ आई? और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में सुना होगा। लीनियर पेयर एंगल्स मींस, लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बनने वाला पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एक ये एंगल, एक ये एंगल, इसका नाम दे दें एबीसी, दूसरा एंगल सीबीडी।
अब ये एडजेसेंट भी है, लीनियर पेयर भी है। एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, देखो यहां पर ये रहा बी, दोनों एंगल्स में कॉमन है, कॉमन आर्म मिडल में है, ये BC ही कॉमन है दोनों एंगल्स में और दोनों के मिडल में आ रही है। तो ये याद रखना, एवरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स, वो एडजेसेंट भी हैं। हर लीनियर पेयर एडजेसेंट होता है, हर एडजेसेंट लीनियर पेयर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो छोटी छोटी बातें थी, लेकिन ये बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि अक्सर देखा गया है ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस में बच्चे गलतियां कर जाते हैं, या कहीं पर लिखना हो कि बताओ इनमें से एडजेसेंट एंगल कौन सा है, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 ही एडजेसेंट है, बच्चे फिर 3 नाम लिखाएंगे, क्यों, एक छोटा भी लिख देंगे, एक बड़े एंगल का भी नाम लिख देंगे, वो गलत हो जाता है। तो ये बातें का ध्यान रखना सबने, राइट। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।